प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। भक्त शिरोमणि हनुमतलाल महाराज की जय। प्रथम भाग में मानस के घाट का विवरण तथा प्रथम घाट की महिमा सुनाई गई थी। बाबा तुलसीदास जी द्वारा ये भी महिमा एक चौपाई के माध्यम से अर्थ बताया गया था कि बुध विश्राम सकल जनरंजन। विश्राम का संदर्भ भी बताया गया था कि मानव कल्याण के लिए कथा एक विश्राम है, विश्राम प्रदान करती है मानव को। रामचरितमानस विश्राम प्रदान करती है। अब रामचरितमानस काशी घाट पर ही क्यों सुनाई गई, इसका भी सनातन प्रेमियों आपको मालूम होना चाहिए। अयोध्या में जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखना जब प्रारंभ किया तो 7 दिन तक संस्कृत में बाबा लिखते रहे। दिन भर लिखाएं और रात का जब सोएं और सुबेरे जब उठें तो पता चला मिटेगा। 7 दिन तक यह पूरी व्यवस्था चलत रही। 7वें दिन बाबा शिव ने माता पार्वती के साथ सपने में बाबा को दर्शन दिए। वो कहा, बाबा अवधि में यह जो आप रामचरितमानस लिख रहे हैं यह अवधी भाषा में लिखिए कि आने वाले समय में संस्कृत कोई समझ ना पाई। आज रामचरितमानस हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि सभय का, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, गंवारो समझ सकत है। ना तो समझ पाई, एक के बात समझ आई, एक चौपाई कही पाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई सबका याद हुई। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में बाबा ने पूरा रामचरितमानस संपूर्ण किया। सम्मत 1633 में जब ये क्वार मास, जिसको कहते हैं मार्ग का महीना, मार्गशीर्ष का महीना भी कहते हैं, क्वार मास भी कहते हैं, उस समय राम विवाह के समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी गए। वो काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंदिर में रामचरितमानस बाबा शिव को समर्पित की और रखी। विद्वानों ने, वहाँ के पुजारियों ने उसका, विद्वानों ने उसका विरोध किया कि यह मंदिर में नहीं रखी जाएगी, क्योंकि विद्वानों का मत था कि संस्कृत ग्रंथ पहले संस्कृत के होते थे, तो संस्कृत अगर
मंत्र पढ़े जाएंगे तभी देवता प्रसन्न होंगे। बाबा तुलसी ने बहुत अनुनय विनय किया लेकिन वह नहीं माने। तब बाबा तुलसी ने कहा ये शिव बाबा द्वारा लिखाई गई है और उन्होंने ही लिखाई है तो उन्हीं के ऊपर निर्णय छोड़ दो। बाबा तुलसी की यह बात विद्वान मान गए। रामचरितमानस को रखा गया। 18 पुराण, पहले रामचरितमानस नीचे रखी गई। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र सहित जितने ग्रंथ थे, जितने पुराण थे, वो सभी पुराण रामचरितमानस के ऊपर रख दिए गए और विद्वानों ने दरवाजे को बंद कर दिया और सभी पुजारी अपने अपने घर चले गए। बाबा तुलसी भगवान शिव से प्रार्थना करते रहे। बाबा तुलसी रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और भगवान शिव से कहते रहे। बाबा तुलसी ने भगवान शिव से कहा, तू सुने या ना सुने भोले तुझे को सुनाएंगे। तू सुने या ना सुने भोले तुझे को सुनाएंगे। दिल की जुबा है आंसू, आंसू ही बहाएंगे। तू सुने या ना सुने भोले तुझे को सुनाएंगे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तुझे को लिया है अपना, मुझे को बना ले अपना। मैं द्वार तेरे आया, साकार कर दूं सपना। तेरा द्वार छोड़ करके किस द्वार पे जाएंगे। तो सुने या ना सुने भोले तुझे को सुनाएंगे। उपकार कर दो भोले, भव पार कर दो भोले। कर दो संतोष जीवन, उद्धार कर दो भोले। जब बाबा रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो उनका जीवन असंतोष से भरा था। उनका जीवन परेशानियों समस्याओं से घिरा हुआ था। तो रोते हुए बाबा तुलसीदास जी कह रहे थे, कर दो संतोष जीवन, उद्धार कर दो भोले। तेरा द्वार छोड़ करके किस द्वार पे जाएंगे। तू सुने या ना सुने भोले तुझे को सुनाएंगे। रामचरितमानस पर आया है संकट भारी। बाबा कह रहे हैं, रामचरितमानस पर आया है संकट भारी। सुन लो मेरे भोले, बारी है अब तुम्हारी। सुन लो मेरे भोले, बारी है अब तुम्हारी। इस ग्रंथ को लेकर किसके द्वार जाएंगे। इस
कर किसके द्वारे जाएंगे। दिल की जुबा है आंसू, आंसू ही बहाएंगे। दिल की जुबा है आंसू, आंसू ही बहाएंगे। भोले नाथ को जब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बाबा तुलसी ने पुकारा तो बाबा भोलेनाथ जब प्रातः मंगला आरती, मतलब रात रोते रोते बाबा को ब्रह्म मुहूर्त हो गया, प्रातः हो गई, तो मंगला आरती करने के लिए पुजारी आए तो उन्होंने द्वार का पट खोला। और जब द्वार का पट खोला तो पुजारियों की, विद्वानों की आंखें फटी रह गईं। क्या फटी रह गईं? कि रामचरितमानस ग्रंथों के ऊपर हो गया। ग्रंथों के ऊपर सनातनियों, प्रेमियों, रामचरितमानस ऊपर हो गया। और रामचरितमानस में जब पुजारियों ने देखा तो उसमें भगवान शिव के हस्ताक्षर थे, और हस्ताक्षर थे और तीन शब्द लिखे हुए थे। लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। सनातन प्रेमियों, सत्यम शिवम सुंदरम का जो उत्पत्ति है वह काशी में रामचरितमानस में जब बाबा शिव ने हस्ताक्षर किए तो नीचे वहीं से उत्पत्ति हुई। सत्यम मतलब इससे सुंदर कोई काव्य नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। शिवम, सत्यम का मतलब इससे सत्य, मतलब रामचरितमानस से सत्य कोई ग्रंथ नहीं। शिवम का मतलब रामचरितमानस से बड़ा कोई कल्याणकारी ग्रंथ नहीं। मानव कल्याण के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस। सुंदरम, इससे सुंदर कोई ग्रंथ नहीं। सत्यम सुमन शिवम सुंदरम, सुंदरम को जब विद्वानों ने लिखा हुआ देखा तो विद्वानों ने बाबा तुलसी से क्षमा याचना की, क्षमा प्रार्थना की। बाबा तुलसी विद्वानों ने तब रामचरितमानस को मानव कल्याण हित के लिए स्वीकृति प्रदान की और बाबा तुलसी की जयकार बोली। बाबा तुलसी उसी समय काशी के 80 घाट में पहुंच करके, जो शरणागत भाव का घाट है, जो शरणागत घाट कहा जाता है, बाबा तुलसी ने प्रथम महिमा, शरणागत भाव की महिमा काशी में सुनाई। आज वाणी को विराम देते हैं, कथा को विश्राम देते हैं। तृतीय भाग में आपको कर्मकांड घाट प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज की महिमा सुनाई जाएगी। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो सीताराम भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।